बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आई मोहम्मद उसामा आई होप सब खैरियत से होंगे और आज हम CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन 2023 का क्विज नंबर जो 1 है उसके साथ हाजिर हैं सॉल्व 100% करेक्ट होगा इंशाल्लाह। तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which are most significant senses for the average person when it comes to interacting with the computer? Average person computer के साथ interacting है। Sight and hearing, sight, hearing and touch, hearing and touch, hearing, touch and smell। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है इसको, ठीक है। मैंने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कोई भी कंप्यूटर को स्मेल तो नहीं करता, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो मैंने दिया हुआ साइट विजन्स इज essential फॉर perceiving and interacting with the visual elements of a computer interface including text, images, icons, menus and graphics elements. It allows user to read information, navigate through interface and interrupt visual feedback। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होता है तो उसकी वो स्क्रीन वगैरह पे जो टेक्स्ट होता है, इमेजेस होता है, आइकॉन्स, मेन्यूज एंड ग्राफिक्स होती हैं, उनकी वजह से वो उसको इंटरेक्ट करता है, एवरेज पर्सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेयरिंग। हेयरिंग इज curricles for receiving audio cues and feedback from the computer such as system sounds, alerts, notifications and audio output from the media or communication applications। म्यूजिक वगैरह भी होता है, इसकी वजह से भी बहुत इंटरेक्ट होते हैं लोग, ठीक है, हेयरिंग्स में। तो वाइल टच tactile feedback can also play a role in computer interactions through input devices like keyboards, touchpads, or touch screen. It is not a universal significant as sight and hearing for the average person. Touch become more prominent in specific contexts such as mobile device or touch-based interface where user directly interacted with the screen। तो स्मेल जो है, टेस्ट नोट है इन्वॉल्व इन कंप्यूटर को, स्मेल का क्या ताल्लुक है इसके साथ। तो जो टच होता है, टच के अंदर तो हम मोबाइल के अंदर भी कीबोर्ड यूज़ करते होते हैं, तो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर हमको कीबोर्ड लाजमी यूज़ करना पड़ता है, माउस लाजमी यूज़ करना पड़ता है, फिर ही हम उसको चला सकते हैं, उसके बगैर नहीं चला सकते, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे पास साइट है और साइट एंड टच, ये इसका आंसर बनता है, क्योंकि साइट एंड टच कहाँ पे है, सॉरी, हियरिंग, टच, स्मेल, साइट एंड हियरिंग। तो यहाँ पे तीन ही है, साइट, हियरिंग एंड टच, तीनों ही ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि हम उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे भी, ज़ाहिर सी बात है, और उस पे ऊपर वर्क भी करेंगे, टच करेंगे स्क्रीन को, तो फिर ही वो काम करेगा। तो ये तीनों आई थिंक जिसका आंसर बन रहा है। तो सेकंड है दी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस विद which user achieve specified goal is called। अडेप्टेबिलिटी है, इफेक्टिवनेस है, सेटिस्फेक्शन है या एफिशिएंसी है। थोड़ा सा जूम कर लें, नजर आए अच्छी तरह। नेक्स्ट दिया हुआ है इफेक्टिवनेस, रेफर टू एक्सटेंड टू विच यूजर आर एबल टू accomplish their intended text or goals accurately and thoroughly। It measures the success of user interactions in achieving the desired outcomes। नेक्स्ट है जी अडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, रेफर टू हाउ इजीली यूजर कैन लर्न एंड अडेप्ट टू यूजिंग अ सिस्टम और इंटरफेस। Satisfaction refer to user subjective perceptions of their experience with their systems or interface. It evaluates the level of user contentment, enjoyment, or overall satisfaction with the interaction। एफिशिएंसी है। तो मैं ये टॉपिक इसलिए साथ में गिवन देता हूँ कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दूँ, और आप इन टॉपिक्स को लाजमी देखा करें, क्योंकि ये टॉपिक्स जो होते हैं जिनसे एमसीक्यूज आए होते हैं, नेक्स्ट टाइम उनसे भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ें लाजमी देख लिया करें, बुक से देख लिया करें या ये यहाँ से देख लिया करें, ठीक है। एफिशिएंसी रेफर टू स्पीड्स एंड रिसोर्स एक्सपेंडेड बाय यूजर इन accomplishing their task। It measures the level of productivity and resource optimizing during the user interaction with the system। तो accuracy and completeness with the users achieve specific goal is called effectiveness। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, जो बी इफेक्टिवनेस, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस स्पेशलिस्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोथ आर सिस्टम controlled। Human computer interface specialists are user controlled and software engineers are system controlled। तो ये इसका टू वाला आंसर बनता है। ओके, बी ऑप्शन।
इसकी मैंने डिटेल नहीं दी हुई यहाँ पे गिवन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी कलर? सेकेंडरी कलर कौन सा नहीं है? ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू एंड पर्पल। तो इन चीज़ को आपने लाजमी देखना है, आपके कलर प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी कौन से होते हैं। प्राइमरी कलर के अंदर हम देख लेते हैं, these are the three pigment colors that cannot be mixed or formed by any combination of other colors. All other colors are derived from these three hues. मतलब प्राइमरी कलर हमारे पास कितने हैं? तीन है, ठीक है। सिंपल रेड है, ठीक है जी, पिक्चर के अंदर शो हो रहा है, येलो है एंड ब्लू। ये हमारे पास कौन से प्राइमरी कलर, ओके। नेक्स्ट है सेकेंडरी कलर। दीज आर कलर फाउंड बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर। ये प्राइमरी कलर के अंदर मिक्सिंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या है? ग्रीन है, ऑरेंज एंड पर्पल है, तीन है, ठीक है। ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। नेक्स्ट है टर्शरी कलर। दीज कलर्स फॉर्म बाय मिक्सिंग वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी कलर्स, ओके। येलो है, ऑरेंज है, रेड है, रेड ऑरेंज है, रेड पर्पल है, ब्लू पर्पल है, ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन है, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर के अंदर भी शो हो रहा है। तो इनको आप लाजमी देखें, ठीक है। ये आपकी कलर स्कीम है, इससे आपकी कलर स्कीम बेहतर होती है। तुमसे पूछा गया था कि इनमें कौन सा कलर सेकेंडरी कलर नहीं है। तो सेकेंडरी कलर के अंदर कौन कौन से हैं? ग्रीन भी है, ऑरेंज भी और पर्पल भी है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल, ये है सेकेंडरी कलर। तो कौन सा सेकेंडरी नहीं है? तो ब्लू जो है वो प्राइमरी कलर है, तो ब्लू इसका करेक्ट आंसर, ओके। तो प्लीज़ हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कम से कम 50 लाइक तो हो जाना चाहिए, ठीक है, कम से कम। और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, कोई क्वेश्चन लाजमी पूछा करें। Totality of characteristics of an entity that bears and its ability to satisfy stated and implied needs to is called quantity है, effectiveness है, quality है, standard है। The totality of characteristics of an entity that bears on its ability to satisfy stated and implied needs is called quality। तो क्वालिटी का नीचे मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, तो क्वालिटी इसका आंसर है ऑप्शन जो 3 है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लेस कोग्निटिव एफर्ट देन अदर्स? स्पीकिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है एंड ईटिंग है। तो रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग तीन बुक के अंदर टॉपिक्स गिवन है, ईटिंग नहीं है, तो ईटिंग तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। तीन एमसीक्यू हमारे पास बाकी बचते हैं, रीडिंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ओके। तो राइटिंग लैंग्वेज रीडिंग है, ठीक है। रीडिंग कैन बी क्विकर देन स्पीकिंग और लिसनिंग। जो रीडर है वो क्विकर है देन स्पीकिंग या लिसनिंग से। एज रिटन टेक्स्ट कैन बी रैपिडली स्कैन इन वे नॉट पॉसिबल व्हेन लिसनिंग टू serially presented spoken works। तो listening requires less cognitive effort than reading or speaking। तो यहाँ पे आ गया less cognitive कौन सा है? listening require जो है, ठीक है। राइटिंग लैंग्वेज में नीचे, तो इनको देख लेना। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो यहाँ पे, सॉरी, लिसनिंग। तो ऑप्शन जो सी है लिसनिंग हमारा लेस कोग्नेटिव है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, which buttons allow the user to change a setting between two states? रेडियो बटन्स है, पेजिनेशन है, बटन्स हैं या टॉगल है। The buttons that allows the user to change a setting between two states is called a toggle button। A toggle button is a graphically control element that can be switched between two distinct states, typically represented by on and off। दो ही होते हैं, हम स्विचेस को ऑन या ऑफ करना होता है किसी चीज़ को। अगर बल्ब है उसको हम ऑन कर सकते हैं या ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स आर इनेबल एंड डिसेबल स्टेट्स। It is often used to allow user to toggle button to mutually exclusive option or settings। So when a toggle button is activated or clicked, it switch its state to be opposite value। This provides a visual indications of the current states and allow the user to change the setting easily by interacting with the button। तो हमारा जो यहाँ पे बनता है टॉगल, टी वाला जो ऑप्शन है। तो टॉगल तो वैसे रेडियो बटन के अंदर भी आता है बुक के अंदर, लेकिन यहाँ हमारा यहाँ पे पूछा गया बटन, तो टॉगल इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट है, विजुअली impaired persons can interact with outside world using their both sense of touch and sense of hearing, sense of sight, sense of hearing and sense of touch। तो a visually impaired person can interact with the outside world using their senses of hearing and senses of touch। तो जो मतलब अंधा नबीना होता है, शख्स जो नहीं देख सकता, वो कैसे सर्वाइव करता है, ये एग्जांपल के तौर पर आप देखें। तो when the sense of sight is impaired individually with the visual impairment often rely on their other sense to gather information, interact with their environment। The primary two primary senses they rely on
और हेयरिंग एंड टच। तो कोई भी चीज़ अगर किसी को नज़र नहीं आता तो वो क्या करेगा, वो किस चीज़ को टच करेगा, ठीक है, और या सुनेगा, 2 ही चीज़ें करेगा ना वो। किसी चीज़ को टच करके पकड़ के वो चलेगा, या किसी को वो आवाज़ को आएगी किसी जगह से या कोई आवाज़ देगा तो उसको वो देख के आवाज़ को सुन के चलेगा, ठीक है। सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ टच है, टॉपिक दिया हुआ, ठीक है, रीड लाज़मी करना, ठीक है, इनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेंस ऑफ हियरिंग, तो हमारा यहाँ पे बहुत सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ हियरिंग दोनों ही बनता है, ठीक है। सेंस ऑफ टच भी करेगा वो, सेंस ऑफ हियरिंग भी करेगा। किसी को नज़र नहीं आता तो वो टच भी कर सकता है और सुन भी सकता है, ओके। तो ये इसका वन वाला क्वेश्चन बनेगा, आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच एप्लीकेशन हैज़ द फीचर सच एज फाइल ट्रांसफरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड शेयर स्क्रीनिंग। तो जल्दी से बताएं, अमेजोन, CNN, कैलेंडर एंड स्काइप। एक ही ऑप्शन इसके अंदर बचता है। अमेजोन पे आप कोई वीडियो शेयर करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं, बताएं। CNN पे करते हैं, कैलेंडर पे करते हैं, बताएं। क्या बचता है, स्काइप। स्काइप हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आमतौर पर। उसके अंदर हम फाइल्स भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, रिसीव भी कर रहे होते हैं, वीडियो भी भेज रहे होती हैं, वीडियो कॉल्स भी कर रहे होते हैं, शेयर स्क्रीन भी करते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ज़ूम होता है, तो लेकिन ज़ूम यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो स्काइप ही बचता है। स्काइप इज़ अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट अलाउ यूज़र टू मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, sends instant message and conduct online meetings and conference. It provides a means for individuals and groups to connect with other through audio and video communication over the internet. तो इंटरनेट के ऊपर हम इसके अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास डी है, ये इसका एक्यूरेट आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, GOMS स्टैंड फॉर गोल्स, ऑपरेशंस, मेथड्स एंड सिलेक्शन रूल्स है, गोल ओरिएंटेशन मॉडल्स है, स्टेट रूल है। तो हम चलते हैं, GOMS कॉल्ड एट A1 या ये लिखा हुआ, हैव abstracted further family of model known as GOMS, goals, operations, methods and selection rules that translate the qualitative descriptions into quantitative measures, ठीक है। क्वालिटेटिव्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स करता है। तो इसका जो एब्रीविएशन बनता है, गोल्स, ऑपरेशंस, मेथड्स एंड सिलेक्शन रूल बनता है। गोल्स का भी मैंने नीचे गिवन कर दिया, ठीक है, डिटेल। ऑपरेटर का भी कर दिया है, मेथड और सिलेक्शन, इनको भी आपने लाजमी देख लेना, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, गोल्स, ऑपरेशंस, मेथड एंड सिलेक्शन रूल, फर्स्ट वाला बनता है। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लाजमी बताया करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।